तो गाइज अपनी नोटबुक और पेन को लेके बैठ जाओ, क्योंकि इस वीडियो में हम इन डेप्थ तरीके से समझेंगे कि म्यूजिक थ्योरी काम कैसे करती है। और ये जो क्लिप प्ले होने वाली है ये हमारे म्यूजिक प्रोडक्शन कोर्स का सेशन है, जिसके अंदर हम इन डेप्थ तरीके से सीखते हैं कि ड्रम प्रोग्रामिंग क्या होती है, म्यूजिक थ्योरी क्या होती है, अरेंजमेंट क्या होती है, जॉनरास क्या होते हैं, मिक्सिंग मास्टरिंग कैसे होती है, एडवांस कॉम्प्लेक्स अरेंजमेंट कैसे बनती है और मास्टरिंग कैसे होती है, और बहुत कुछ जो कि शायद मैं अभी बता भी ना पाऊँ। तो फटाफट शुरू करते हैं हमारी वीडियो को। अब कॉर्ड बनाने से पहले, मेलोडीज बनाने से पहले मैं आप लोगों से पूछता हूं कि व्हाट इज स्केल? क्या होता है स्केल? क्या होता है? किसी को पता है? सत्यम को तो मुझे पता है, बाकी किसी को पता है स्केल क्या होता है? गलत गलत कुछ भी आता है बताओ ना, क्यों इतना इतना शर्माने की जरूरत क्या है? जैसे माइनर मेजर स्केल्स होते हैं। सी हाँ, माइनर, सी मेजर, तो ऐसे। स्केल, अच्छा स्केल भी छोड़ते हैं। वेस्टर्न म्यूजिक में कितने नोट्स होते हैं? नॉर्मल जो अपना ये हम जो डॉ चला रहे हैं इसमें कितने नोट्स होते हैं? A B C D ऐसे कितने नोट्स होते हैं टोटल? तुम्हारी 12 होते हैं। कल तो अच्छा, 12 नहीं। 7 वाले कितने हैं? एक बार ऐसे आप लोगों का कैमरा ऑन है, रेस कर दो हाथ। 7 वाले कितने लोग हैं? 7 यश, 7 गुरी। और 12 वाले कितने लोग हैं? जबजोत? किसी में भी नहीं? 8 होते हैं। सोच रहा हूँ। 7। 7, ठीक है। क्या सेड, आप क्या कह रहे हो, 7 की 12? 12। अब देखो 7 स्केल में लोग कंफ्यूज होते हैं, इसलिए स्केल में क्या लगता है। हाँ जॉर्डन, आप कुछ पूछ रहे थे? हाँ तो देखो, अब सबसे पहले आपको ये देखना है कि अगर आप स्केल बना रहे हो वो डिफरेंट चीज है। पहले हम बात करते हैं नोट्स कितने होते हैं। तो एक पियानो में टोटल 12 नोट्स होते हैं। और 12 नोट्स कौन से होते हैं आपने सुना भी होगा। A B C D E F G। एच होता है पियानो में? एच होता है? तो एच नहीं होता, तो जी तक होता है। तो कितने हो गए? A B C D E F G, 7 हो गए। और फिर उससे आपने सुना होगा शार्प होते हैं। ए शार्प, बी शार्प होता है? बी का नहीं शार्प होता है? नहीं होता। फिर होता है सी शार्प, डी शार्प, ई का शार्प होता है? नहीं नहीं, होता। डी फिर होता और है ई एफ का नहीं शार्प। होता। तो 5 ही शार्प होते हैं। तो हमारे पास 5 काले नोट्स होते हैं। जो काले नोट्स होते हैं उनको हम शार्प बोलते हैं। और 7 सफेद नोट होते हैं। 7 सफेद नोट होते हैं, व्हाइट नोट्स होते हैं। तो टोटल कितने हो गए? 5 और 7, 12। तो एक बार हम इसको गूगल पे भी देख लेते हैं। अभी मेरे सामने पियानो नहीं पड़ा तो मैं आपको इस पे दिखाता हूँ। पियानो, देखते हैं इसमें पियानो में क्या एक कॉमन चीज होती है। तो देखो पियानो में ना 2-3 चीजें देखते हैं जो कॉमन दिखती है। कोई सा भी पियानो उठा के देखोगे आप, उसकी कीज में कॉमन चीज दिखेगी, विच इज ये 2 ब्लैक कीज है, फिर 3 ब्लैक कीज हैं। देखो एक कॉमन सा पैटर्न बन रहा है। 3 ब्लैक कीज, 2 ब्लैक कीज, 3 ब्लैक कीज, फिर 2 ब्लैक कीज, ये 3 ब्लैक कीज। तो ये 2 ब्लैक 3 ब्लैक ऐसे जो पैटर्न बन रहा है ना, इसको देख के आप कभी भी सी नोट निकाल सकते हो। सी नोट से मेरा क्या मतलब है कि जो भी कीबोर्ड पे सी नोट होगा वो आपको मिल जाएगा। तो अब जैसे मैं सबसे पहले क्या करता हूँ, इस पे जूम इन करते हैं। एक सेकेंड। तो अमेजोन पे खरीदने के लिए ले गया मैं। तो अब देखो यहाँ पे ये 2 ब्लैक कीज हैं। इससे पहली वाली की को हम क्या बोलते हैं? मैं इसका कलर चेंज कर देता हूँ, एक बारी रुको। इसको हम बोलते हैं सी नोट। ये सी नोट इससे पहले वाले पे। तो सी से अगला क्या होगा? ये काले वाले नोट का नाम क्या होगा? सी शार्प। फिर आगे सी के बाद क्या आता है? डी। तो ये हो गया डी शार्प। फिर ये ई है, बट हमने अभी बात की थी ई का कोई शार्प नहीं होता, क्योंकि ई के साथ कोई ब्लैक नोट है ही नहीं। तो अगला क्या हो जाएगा? एफ। फिर एफ शार्प, जी, जी शार्प, ए, ए शार्प। फिर ए शार्प के बाद यहाँ पे क्या आ रहा है? बी। और फिर वापस से देखो 2 ब्लैक कीज आई, और 2 ब्लैक की से पहले वाली कौन सी है? सी। तो C D E F G A B C, सी शार्प, डी शार्प, एफ शार्प, जी शार्प, ए शार्प, इस तरीके से आ गया। तो किसी को फ्लैट्स पता है? फ्लैट्स क्या होते हैं? व्हाट इज फ्लैट्स? कोई बता सकता है फ्लैट्स और शार्प में क्या डिफरेंस होता है? Where do you go अगर from? So go ahead. सॉरी सॉरी, एक एक करके बोलना। गुरी आप कुछ बोल रहे थे? When you go from high to low, हम उसको बोलते हैं, I would say flats बोलते हैं. अगर जी, we go from like low to high, then we call them like sharp. बढ़िया। अच्छा, किसी और को कुछ बताना है इसमें कुछ क्या होता है? हाफ टोन अप जाते हैं तो शार्प, हाफ टोन डाउन जाते हैं तो फ्लैट। बढ़िया। सत्यम, आप क्या कह रहे थे?
या सेम लाइक एक सेमीटोन नीचे गए तो हम्म वो फ्लैट हो जाता है, और एक सेमीटोन अप जाते हैं इन टर्म्स ऑफ पिच, तो वो शार्प होता है। बढ़िया। तो देखो इसमें बेसिकली इसका क्या ही फंडा है, बस ये बेसिक सा फंडा है कि अगर आप ऊपर की तरफ जा रहे हो तो हम नोट्स को देखते हैं कि स्टेयर केस की तरह, कि हम ऊपर जा रहे हैं तो हम उनको शार्प काउंट करते हैं। बट जब हम पीछे आते हैं पियानो पे, पीछे प्ले करते हुए आते हैं, तो हमें नोट्स कैसे दिखते हैं कि लेटे हुए फ्लैट है, तो हम उसको काउंट करते हैं कि सारे नोट्स फ्लैट है। तो अगर आप पीछे से रीड करते हो पियानो को ऊपर से नीचे की तरफ, तो आप बोलोगे आप फ्लैट की तरफ जा रहे हो। बट आप ऊपर से बेस नोट से हायर नोट्स पे जाते हो तो आप उसे काउंट करते हो एज अ शार्प। तो आप देखोगे नाम बस चेंज हो जाता है। जैसे सी का ये आगे वाला हो गया सी शार्प, एक सेकंड है इसका कलर चेंज करता है, सी से सी शार्प, डी से डी शार्प, एफ शार्प। बट अगर मैं उल्टा करूं तो ई का फ्लैट, डी का फ्लैट, जी का फ्लैट, ए फ्लैट, बी फ्लैट। देखो बी शार्प नहीं होता बट बी फ्लैट जरूर होता है। ए शार्प होता है, बी शार्प नहीं होता क्योंकि बी का कोई शार्प नहीं है, बट बी का फ्लैट होता है। तो बेसिकली दूसरा नाम है फ्लैट उसका। यहां तक किसी को डाउट हो रहा है? जे भी कोई डाउट? नहीं? सेठ, प्रियांशु, यश, कोई डाउट आ रहा है अभी तक? नहीं है? ठीक है। तो अब हमने समझ आ गया हमें कि हमारे पास 12 नोट है, ये नाम है। ऑक्टेव पता है किसी को क्या होता है? व्हाट इज ऑक्टेव? जे भी बहुत 12 नोट शांत है। का ऑक्टेव क्या जैसे होता है? हम ये 12 नोट्स का एक ऑक्टेव होता है, उसके बाद नेक्स्ट ऑक्टेव आता है। 12 नोट्स ओके का जी। और कोई बताओ ऑक्टेव क्या होता है? तो लाइक जेवी सेट की 12 नोट्स का एक ऑक्टेव होता है, बेसिकली सी टू नेक्स्ट सी, और मे बी हम्म जिस भी की से स्टार्ट कर रहे हो डी टू नेक्स्ट डी विल बी योर वन ऑक्टेव। ऑक्टेव बेसिकली 8 नोट्स को बोलते हैं, बट वो स्केल में ऑक्टेव रहेगा। बट ऑफ हम्म कोर्स पियानो का जो कीबोर्ड की जो कीज अरेंजमेंट देखे तो वो एक ऑक्टेव 12 कीज के अंडर में कंप्लीट होता है। 12 कीज के अंडर में कंप्लीट होता है, करेक्ट। तो आप लोगों को ये सब सबको पता है ना कि अगर आपने रियल लाइफ में पियानो अगर प्ले करा है तो लेफ्ट साइड में बेस नोट होते हैं, मतलब हाई बेस वाली फ्रीक्वेंसी होती है जो भारी साउंड करती है। फिर जितना ऊपर ऊपर आते हैं पतली 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 होते रहते हैं। तो पहला सी से लेके दूसरे सी तक का एक सेट हुआ 12 नोट्स का, ये पहला ऑक्टेव हुआ। दूसरा ऑक्टेव हुआ, तीसरा ऑक्टेव हुआ, चौथा ऑक्टेव हुआ, ऐसे 100 ऑक्टेव्स होते हैं। तो छोटा पियानो होगा तो उसमें कम ऑक्टेव्स होंगे, बड़ा पियानो होगा 88 कीज वाला होगा तो ज्यादा ऑक्टेव्स होंगे। तो ऑक्टेव्स इज नथिंग, इट जस्ट कि एक एक सेट है उसका 12 नोट्स का, कि पहले सी से लेके अगले सी तक, पहले ए से लेके अगले सी तक। तो अगर आप ये नहीं कि सी से सी तक ही ऑक्टेव होता है, हम डी से डी को भी एक ऑक्टेव बोल सकते हैं, हम ई से ई को भी एक ऑक्टेव बोल सकते हैं। मतलब बेसिकली 12 स्टेप ऊपर जाने पे हम उसको ऑक्टेव बोलते हैं। अच्छा, अब मेरा क्वेश्चन है गुरी से कि सेमीटोन क्या होता है? पता है व्हाट इज सेमीटोन? हाँ जी, if we go I would say half like on a piano roll, if you go like I would say like I would say from going to like from going to C to D, तो अगर मैं C हम्म sharp press करता हूँ तो that's from like हम्म one side. एंड व्हाट इज देन? तो फिर अगर मैं, आपने बताया हाफ स्टेप। अब देखो उन्होंने बहुत अच्छी चीज बोली यहाँ पे कि हाफ अगर मैं जाता हूं तो हम 1 सेमीटोन बोलते हैं। तो होल क्या होता है फिर? 2 Definitely. सेमीटोन्स। 2 सेमीटोन्स, करेक्ट। तो बेसिकली अब देखो यहाँ पे हम लिख भी देते हैं, कई लोग इसको टोन टोन सेमीटोन बोलते हैं, तो टोन को बोलते हैं होल स्टेप, और कई लोग होल स्टेप हाफ स्टेप बोलते हैं। जब जो दे पता है होल स्टेप, टोन टोन सेमीटोन ये सब क्या होता है? क्या होता है? हाफ स्टेप जैसे हम बता कि सी टू सी शार्प जाते हैं, अगर ठीक दो है, बार चलेंगे तो होल स्टेप हो जाएगा, टोन हो जाएगा। बढ़िया। तो देखो सबके लिए एक बारी देख लेते हैं यहाँ पे कि सी से डी में ऐसे नहीं जा सकता नीचे से, मुझे पहले सी से सी शार्प पे जाना पड़ेगा और फिर डी पे आना पड़ेगा। तो पहले मैं चला एक कदम, एक स्टेप चला, और फिर दूसरा कदम चला, तो 2 स्टेप चले। तो मैं इसको बोलूंगा, जब अगर मैं 2 स्टेप चलता हूं तो हम इसको बोलते हैं होल, डब्ल्यू। मैं अभी डब्ल्यू लिख देता हूं। बट वहीं पे अगर मैं सी से सिर्फ सी शार्प चलाऊं तो हाफ नोट चलाऊं मैं, तो यहाँ पे हम बोलते हैं इसको एच, यानी हाफ स्टेप। तो अगर एक सेमीटोन, और सेमीटोन क्या होता है? 1 सेमीटोन मतलब एक स्टेप। और सी से डी तक कितने हो गए? 2 सेमीटोन। डी शार्प तक 3 सेमीटोन, ई तक 4 सेमीटोन। तो ऐसे हम 5 6 7 8 9 10 11 और 12 मतलब क्या होता है? एक ऑक्टेव। तो सेमीटोन मतलब एक एक कदम चलने को हम सेमीटोन बोलते हैं। और कई बार टोन किसको बोलते हैं? होल स्टेप को, यानी सी से डी तक 2 सेमीटोन हुआ तो हम उसको बोलते हैं टोन। तो टोन का दूसरा नाम है होल स्टेप, और हाफ स्टेप का मतलब है एक सेमीटोन। ये सबको क्लियर हो रहा है मैं क्या बोल रहा हूं? अब यहां पे हम लोग सबसे पहले वापस से अपने इसमें आते हैं डॉ के अंदर। अब लास्ट चीज जो मैंने फिर से पूछी थी स्टार्टिंग में
कि स्केल क्या होता है। तो स्केल क्या है, कोई ऐसे 12 नोट्स है हमारे पास। स्केल बहुत टाइप के होते हैं, 5 नोट से ही बनते हैं, अलग अलग नोट से बनते हैं, किसी में 5 है, किसी में ज्यादा है। पर अभी के लिए हम लेंगे बेसिक, मेजर और माइनर स्केल। तो 12 नोट्स थे अपने पास पियानो के अंदर। 12 में से कोई 7 नोट हम चूज करेंगे। कोई 7 नोट ले लिए तो क्या बन जाएगा, एक आपका स्केल। अब वो अच्छा साउंड करेगा तभी मजा आएगा उसमें। तो कुछ ऐसे नोट होते हैं, जब वो साथ में आते हैं तो बढ़िया लगते हैं। अब आपने लेगोस, पता है क्या होता है, व्हाट इज लेगोस? एनीबडी नो कि लेगो जो मैं बोल रहा हूँ क्या होता है? ब्लॉक्स। ब्लॉक वाला गेम होता है, सबने बचपन में देखा होगा, मैं एक बार दिखा देता हूँ। लेगोस एक कंपनी है जो टॉय बनाती है। इसका ये वाला, ऐसे वाले ब्लॉक्स होते हैं, बचपन में सब बच्चों के पास होते हैं, वो तोड़ तोड़ के बनाने वाला। तो इससे घर बना देता है, कोई गाड़ी बना देता है। तो आप देखोगे किसी ने माइनक्राफ्ट बना दिया, किसी ने घर बना दिया, कुछ भी बना दिया। तो बेसिकली ब्लॉक्स अपने पास 12 ही हैं, पर उससे कोई घर बना रहा है, उससे कोई गाड़ी बना रहा है, उससे कोई कुछ बना रहा है। तो बेसिकली यू जस्ट नीड टू थिंक ऑफ कि मेरा 12 नोट है और उस ब्लॉक से मैं कुछ भी कॉर्ड्स बना सकता हूँ, कुछ भी मेलोडीज बना सकता हूँ। तो अब 12 नोट में से कोई 7 नोट लेने हैं हमें। तो सबसे बेसिक स्केल होता है अपना सी मेजर स्केल। एनीबडी नोस कि व्हाट इज सी मेजर स्केल के अंदर कौन कौन से नोट्स आते हैं? एनीवन? ऑल वाइट्स। ऑल सारे राइट, white notes. ये सभी को पता है, सबको पता है One व्हाइट three नोट होता है। 1 3 5. 1 3 5, 1 3 5। अब आप देखो कहाँ कंफ्यूज हो रहे हो, आप कॉर्ड्स को बोल रहे हो। हाँ, ये मेजर सी कॉर्ड मेजर होता है। सी मेजर कोड है. 1 3 5 से तो बस एक ही बनेगी ना कॉर्ड। तो अभी कॉर्ड पे तो हम आए नहीं, अभी हम स्केल पे जा रहे हैं। तो ओके. स्केल में 7 नोट होते हैं। तो सबसे इजी स्केल है जो हम बात कर रहे हैं, सी मेजर स्केल। तो सी मेजर स्केल के लिए हमने क्या लगाया, सी नोट, डी नोट, ई नोट, एफ नोट, सारे वाइट नोट, जी, ए, बी एंड सी। तो ये मेरा एक सी मेजर स्केल हो गया। इसको सुन के भी देखते हैं एक बारी। तो मैं ऐसे ऐसे इसको शिफ्ट कर देता हूं आगे। अब एक चीज का ध्यान देना आप, स्केल जब भी कंप्लीट होता है तो स्केल को हमें ऑक्टेव से कंप्लीट करना पड़ता है। उससे मेरा क्या मतलब है कि अगर मैंने सी से स्टार्ट करा है तो मैं सी पे खत्म भी कर रहा हूं। तो नोट 7 ही यूज कर रहा हूं, बट 8वां नोट से स्केल कंप्लीट होता है। यानी 1 2 3 4 5 6 7 हमारे 7 नोट हो गए। 8वां नोट सिर्फ उसे कंप्लीट करने के लिए ऑक्टेव को। तो एक बार सुन के देखता है, आप लोगों ने सबने सुना भी होगा, सा रे गा मा पा धा नी सा। सा से शुरू करते हैं, सा पे खत्म करते हैं। तो सा क्या है हमारा, सी, और अगला सी भी सा ही है। तो देखो, इसको बंद कर देते हैं। मॉडर्न सारे गामा पादा नी सा बन जाता अभी है। आप सुनते हैं इसको। ठीक है, सबने सुनी है ये चीज, सारे गामा पादा नी सा वाला। ठीक है। तो अब इसमें हम क्या करेंगे, इसी को उठाएंगे, ऐसे सिलेक्ट करेंगे, और इसको अगर मैं एक स्टेप 2 स्टेप ऊपर कर दूं तो अब ये क्या बन जाएगा, डी मेजर स्केल। तो मेजर स्केल अगर आपको पियानो पे सीखना है, थोड़ा सा आपको फिंगर प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, ये सब करना पड़ेगा। डॉ में बहुत इजी है, पूरा उठाओ कहीं पे भी डाल दो, अब ये डी मेजर स्केल बन गया। देखो, पर अब जो गड़बड़ है वो क्या है, गड़बड़ ये है कि सी मेजर में तो सारे व्हाइट नोट थे, इसमें कुछ नोट शार्प हो गए, एफ शार्प हो गया, सी शार्प हो गया, 2 शार्प आ गए। इसीलिए अगर आपको याद करना पड़ेगा तो हर एक नोट का शार्प कौन सा होता है, सबको आपको या तो रट्टा मारना पड़ेगा या बहुत बड़ी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, तब जाके हर एक नोट याद होगा। या फिर और भी हैक्स हैं जिससे हम याद कर लेंगे इनको, सर्कल ऑफ फिफ्थ से और बाकी सारी चीजों से। तो अब देखो, इसमें है 7 ही नोट और इससे भी सारे गामा पा ही बन रहा है। देखो सा, अगर इसको सुनोगे बस थोड़ा अलग टोन में बन रहा है यहाँ पे। तो ये भी एक मेजर स्केल ही है, पर ये डी मेजर स्केल है। ऐसी मैं इसको उठा के ऊपर ले जाऊंगा तो डी शार्प मेजर स्केल हो गया। इसका फॉर्मूला क्या होता है वो देखते हैं। अगर हम कभी भूल गए कि ये, अगर मुझे कीबोर्ड पे याद करना है, कहीं पे भी याद करना है, तो फॉर्मूला सबसे इजी हैक, तो अगर आप भूल गए, सी से सी तक व्हाइट नोट लगा लो ऐसे, सी से सी तक सारे व्हाइट नोट्स। अब जो हमने होल स्टेप हाफ स्टेप की बात करी थी वो एक बार देख लेते हैं। तो सी से डी क्या होता है, कोई बता सकता है ये क्या स्टेप है? होल स्टेप। Whole step.
होल स्टेप, फिर अगला क्या है, होल स्टेप फिर से, पर उससे अगला क्या है, हाफ। मैं एक बार कलर चेंज कर देता हूँ, इसमें दिख नहीं रहा, एक सेकेंड, डब्ल्यू डब्ल्यू एंड देन हाफ, फिर अगला क्या है, फिर से डब्ल्यू, फिर उससे अगला क्या है, फिर से डब्ल्यू, उससे अगला क्या है, होल और हाफ। तो अगर फॉर्मूले की बात करोगे तो बेसिकली फॉर्मूला है 2 बारी होल हाफ, 3 बारी होल हाफ। तो होल स्टेप हाफ स्टेप, होल स्टेप होल स्टेप होल स्टेप हाफ स्टेप। ये अगर आपको फॉर्मूला पता है, आप कीबोर्ड प्ले कर रहे हो, आप कोई भी जगह पे प्ले कर रहे हो, आप इस फॉर्मूले को लगा के कोई भी मेजर स्केल निकाल सकते हो। तो लेट्स से हम इसको डिलीट कर देते हैं और हम बनाते हैं जी शार्प मेजर का स्केल। तो जी शार्प कहाँ पे है, यहाँ पे हमारा जी शार्प है, तो सबसे पहले जी शार्प लगाया, अब फॉर्मूला लगाएंगे। तो जी शार्प से अगला स्टेप क्या होगा, ए शार्प, तो ये हो गया होल, फिर एक और होल आएगा, तो सी पे आ गए हम। सी पे आने की, यहाँ पे आएंगे, बी पे आएंगे, सी पे आएंगे, कहाँ पे आएंगे होल के लिए, सी। सी पे आएंगे क्योंकि बी का कोई शार्प नहीं होता, तो सी आ गया। तो होल होल हो गया, देखो, जी से होल, फिर होल, अगला फॉर्मूले में क्या आता है, हाफ, तो सी शार्प आ गया, फिर अगला आएगा होल 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 हाफ। तो मैं जी शार्प से ही शुरू करा, देखो जी शार्प पे ही खत्म करा है, देखो फॉर्मूला भी आप लगा के देख लो, होल होल हाफ, होल 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 हाफ। गलती से आपको लग रहा है कि मैं गलत हो सकता हूं, तो इसको उठाओ पूरे को और सी पे डाल दो। तो देखो, आप सी से सी तक व्हाइट नोट्स बन रहे हैं, तो मेजर स्केल है, और इसको उठा के आप ऐसे कर दो। तो कभी भी होल होल हाफ वाला फॉर्मूला भूल गए, सी से सी तक व्हाइट नोट लगाए और चेक कर लिया मिडी कीबोर्ड के अंदर। ठीक है, यहां तक सब सेम पेज पे है, सबको समझ आ रहा है। तो ये हमारा मेजर का फॉर्मूला। अब माइनर का बनाने का सबसे इजी तरीका है, व्हाइट नोट लगा दो, कहां से, ए से। तो देखो यहां पे हम जाते हैं ए पे, बी सी डी ई एफ जी ए। अब आप देखोगे तो ये सी से भी तो बन सकता था, लेकिन अगर मैं इसको सी पे उठा के डालूंगा तो देखो कुछ और ही हो जाएगा, कुछ कुछ नोट सी पे शार्प हो गए। तो थोड़ा अलग है इसका फॉर्मूला। इसका फॉर्मूला किसी को याद है, हाँ जी। क्या होता है बताओ। होल हाफ हम्म होल, हम्म होल हाफ होल होल। बढ़िया। तो एक बार देखो, सबके लिए एक बार देख लेते हैं, ए से बी तक हो गया होल, फिर आ गया हाफ, फिर आ गया होल, फिर वापस से आ गया होल, फिर आया हाफ, और फिर आया आपका वापस से होल, और एक बार ऊपर चलते हैं इसमें, और एक सेकेंड, हाँ, और एंड में आ गए, थोड़ा सा ना मैंने पहले बड़ा करना चाहिए था ये, एक सेकेंड मैं फिर से कर देता हूँ। ये देखो, होल हाफ होल होल हाफ एंड वापस से होल होल। तो इसका फॉर्मूला मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, होल हाफ होल होल हाफ होल होल। तो इसका थोड़ा सा उससे अलग है, उसका था होल होल हाफ होल 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 हाफ। और होल को आप लिख सकते हो टोन टोन सेमीटोन, टोन 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 सेमीटोन, ये चीज। तो यहां तक किसी को कोई कंफ्यूजन हो रही है, सब क्लियर है। और अब मैं इसको देखो उठा के कहीं पे भी डाल दूंगा, ऐसे ऊपर नीचे, मैंने यहाँ डी शार्प पे डाल दिया, तो फॉर्मूला वही है, पर ये डी शार्प माइनर बन गया। इसको उठा के मैंने जी शार्प पे कर दिया, जी शार्प माइनर बन गया। कहीं पे भी ले जा रहा हूँ, ये माइनर स्केल बन जाएगा। नोट वही है, पर आप देखोगे जहां से शुरू करते हैं, एफ शार्प से करा है तो एफ शार्प पे ही खत्म करा है। अब ये एफ शार्प को क्या बोलते हैं हम, जिससे हम शुरू करते हैं, जिससे भी हम स्केल को शुरू करते हैं, उससे उसका स्केल का नाम मिलता है, तो हम बोलेंगे एफ शार्प माइनर स्केल है। तो इस केस में एफ शार्प क्या है, टॉनिक। टॉनिक। तो टॉनिक क्या होता है, जिससे आप स्केल शुरू करते हो। तो अगर मैं सी मेजर से स्टार्ट करता हूं तो सबसे पहले मैं सी लगाता हूं। तो टॉनिक से काउंट नहीं करते हम फॉर्मूले को, हम फॉर्मूले को कहां से काउंट करते हैं, कि एफ शार्प हमारा टॉनिक है, और अब पहला हुआ होल हाफ होल होल हाफ होल होल। इस तरीके से हम फॉर्मूला लगाते हैं। जैसे अगर मुझे सी मेजर का स्केल बनाना है, तो सी मेजर का सबसे पहला टॉनिक क्या होगा, सी मेजर, पहला सी होगा, फिर मैं लगाऊंगा फॉर्मूला होल होल हाफ होल 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 हाफ, इस तरीके से। क्लियर है सबको, टॉनिक क्या है, सबसे पहले नोट को टॉनिक बोलते हैं बस। तो लोग रूट नोट से कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये रूट नोट क्या होता है, वो इसलिए मैं पहले ही आपको बता दिया, टॉनिक होता है स्केल के लिए। अब सी मेजर स्केल बनाते हैं। अब ये फॉर्मूले भी भूल गए, तो अब आजकल हर डॉ में एक ऑप्शन होता है, यहाँ पे देखो आपके सामने, मैं यहाँ पे हाईलाइट कर रहा हूँ, ये जो मैं अभी ब्लैक कलर से हाईलाइट करा है, सर्कल बनाया है,
बेसिकली यहाँ पे आपका स्केल होता है। तो ये स्केल बटन को जैसे ही आप दबा रहे हो, देखो सारे नोट हाईलाइट हो गए। तो सी मेजर में सारे सफेद नोट हाईलाइट हो गए, डी मेजर में देखो कुछ शार्प हो गए हाईलाइट, कुछ उसके हिसाब से हो गए। तो आप जो भी चाहते हो नोट उसको यहाँ से सिलेक्ट कर दो सी मेजर, और फिर देखो यहाँ पे कितने सारे स्केल आ रहे हैं। जैपनीज स्केल आ रहे हैं, हीरा जोशी स्केल आ रहे हैं, जैसे इसमें सिर्फ 5 ही नोट होते हैं हीरा जोशी में। 8 टोन स्पेनिश, इसमें 8 नोट है। तो ऐसी हार्मोनिक मेजर माइनर भी होता है, मेजर माइनर भी होता है। अभी हम सिर्फ इन दो की बात कर रहे हैं, आगे जाके हम हार्मोनिक माइनर भी देख सकते हैं, हीरा जोशी, कुआटो, कुमोई, ये सब स्केल भी देख सकते हैं। तो ये बहुत सारे अलग अलग स्केल है। इवन एक दो इंडियन स्केल भी है इसमें, देखो भैरव स्केल है, इसमें एक और स्केल था इंडियन जितना मुझे याद है, जो अभी तो नहीं दिख रहे इसमें। फेरिजियन, डिड आई हाँ प्रोनाउंस राइट? हाँ, पेरिजियन डोमिनेंट, हाँ जी। हाँ जी, ये भी इंडियन स्केल है। हाँ मतलब वही, कई स्केल क्या होते हैं दोनों मतलब सिमिलर भी मैच करते हैं, कि बाहर का स्केल कोई वेस्टर्न और इंडियन स्केल भी मैच करते हैं बहुत सारे। तो अब देखो मेजर स्केल पे वापस रहते हैं अपना, और सी मेजर स्केल को फिर से बनाना है। पर अब हम कॉर्ड बनाएंगे। तो जब एक गाना बनता है तो उसके अंदर कितनी नो कॉर्ड्स होती हैं, कभी 3, कभी 4, कभी 5, कभी 6, 7 भी होती हैं। पर अभी के लिए हम बेसिक 4 कॉर्ड का एक कॉर्ड बनाते हैं। तो कॉर्ड बनाने के लिए हमें सातों नोट्स नहीं यूज करने स्केल के, हमें कोई 4 नोट्स यूज करने और उससे कॉर्ड बनानी है। तो देखो मैंने पहला नोट मान लो सी यूज कर लिया, तो अगला मैंने इससे नीचे की तरफ चला गया बी, या फिर उससे नीचे चला गया यहाँ पे ए, फिर उससे नीचे चला गया जी, और उससे नीचे चला गया एफ। तो एक बार सुन के देखते हैं, देखो। तो इससे एक अलग फीलिंग आ रही है पहले से, कि अभी जो उसमें कॉर्ड बनेगी तो एक अलग फीलिंग होने वाली है उसकी। तो अगर मैं ये ना करके ये कर दूं, सी डी एंड जी ई, अब सुनते हैं। तो बहुत ऊपर लग रहा है, इसको यहां पे ले जाते हैं, अब सुनते हैं। तो ये हो गया टंग 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 टंग, और पहले था टंग 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 टंग, नीचे की तरफ जा रहे थे। तो आप पहले फील सोच सकते हो मुझे कॉर्ड कैसे बनानी है, कि नीचे तरफ सैड सी, ऊपर नीचे थोड़ी वैसी वेरिएंट सी, किस तरीके की कॉर्ड बनानी है। अब एक फॉर्मूला यूज करेंगे, जो 135 वाला फॉर्मूला, अगर आप लोगों ने हमारी वर्कशॉप देखी है, वीडियोस देखी है, उसमें एक 135 का फॉर्मूला लगा रहे होते हैं। तो 135 क्या होता है, उससे पहले हमें ये समझना है कि कॉर्ड बनाने के लिए हमें कितने नोट्स चाहिए होते हैं। कॉर्ड का व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ कॉर्ड, कोई बता सकता है कि व्हाट इज अ कॉर्ड, क्या होती है कॉर्ड? So when you play three or more than three notes together, sometimes two also, that is a chord. Basically, you are creating a harmony with different notes. वेरी गुड। किसी और को समझ आया कि उन्होंने क्या बोला, इससे क्या मतलब था? कि जब आप 2 या 3 नोट एक साथ प्ले करते हो, साइमल्टेनियसली प्ले करते हो, तो हम उसे कॉर्ड बोलते हैं। तो अगर मैं यहाँ पे सी नोट लगाया हुआ है और अब मैं सी के साथ एक ई लगा दूं इस तरीके से, यहाँ पे एक सेकेंड, एक ई नोट और एक जी नोट लगा दूं, तो अब ये क्या बन जाएगा, कॉर्ड। कि हमने एक साथ 3 नोट प्ले करे थे, देखो। बट ये सिंगल साउंड कर रहा है, ये कॉर्ड की तरह साउंड कर रहा है। तो इसको हम बोलते हैं जब हारमोनी में एक साथ नोट लगता है, एक साथ 3 नोट लगाए और वो अच्छे साउंड कर रहे हैं, तो हम उसे बोलते हैं कॉर्ड। अब कॉर्ड से, लेकिन आपको अगर कभी कॉर्ड को नाम देना है, तो सबसे पहले कॉर्ड के लिए क्या आता है, रूट नोट। तो ये रूट नोट है, तो हम हर एक रूट नोट को 1 कंसिडर कर लेते हैं अभी इस फॉर्मूले के लिए, कि ये भी 1 है, ये भी 1 है, ये भी 1 है। इनसे हमारी कॉर्ड बनने वाली है। अब फॉर्मूला क्या है, 1 3 5, 1 3 5। पर हम जो नोट्स काउंट करेंगे वो हम वही करेंगे जो स्केल के अंदर आते हैं। अगेन नोट्स वही काउंट होंगे जो स्केल के अंदर आते हैं। तो अगर मेरा सी पे 1 है, तो 2 क्या होने वाला है, डी। 3 क्या होने वाला है, ई। 4th क्या होगा, एफ। और जी क्या होगा, 5th। फिर ऐसी अगर आप आगे देखोगे तो 6th ये हो गया, 7th ये हो गया, 8th ये हो गया, 9th ये हो गया। समझ आ रहा है मैं काउंटिंग कैसे कर रहा हूं? जो सिर्फ स्केल के अंदर नोट आ रहे हैं उन्हें काउंट कर रहा हूं, जो नहीं आ रहे हैं उनको हम काउंट ही नहीं कर रहे। मतलब ये जो हाईलाइट नहीं हो रखा, शार्प तो आता नहीं सी मेजर में, तो मैंने काउंट भी नहीं कर रहे। तो आप फॉर्मूला देखो, 1 3 पे ई है, जी पे 5 है, तो डी पे कैसे लगाएंगे? डी पे यश क्या होगा, डी पे 3 क्या होगा, 2। 2। कैसे मतलब डी पे अगर हम लगाएंगे तो? अगर मुझे डी की कॉर्ड बनानी है 1 3 5 से, तो सेकंड नोट Okay. क्या होगा? तो सेकंड नोट हमारा ये क्या कहते हैं, 4 जहाँ पे ना क्या कहते हैं, डी से ऊपर जाएंगे। तो देखो आप यहाँ पे पढ़ो ना, ई लिखा है, तो ई से अगला नोट क्या होता है, ई के बाद आएगा हमारा एफ। एफ। तो देखो हमने 2 छोड़ा,
3 पे लगाया तो F आ गया। अगला क्या होगा? एफ के बाद G ए। हो गया हमारा फोर्थ, और हम्म। फिफ्थ क्या हो गया? A। ए। देखो 1 2 छोड़ा, 3 पे लगाया, 4 छोड़ा, फिफ्थ पे लगाया, तो ये हमारी दो कॉर्ड्स बन गई, डी और सी की कॉर्ड बन गई। अब जी पे लगाते हैं। किसी को ये चीज नहीं समझ आ रही? ऐसा हो रहा है प्रियांशु, समझ आ रहा है? आ रहा है भैया। और किसी को समझ आ रहा है जो मैं बोल रहा हूँ? गुरी समझ आ रहा है 135 का फॉर्मूला जो लगा रहा हूँ? अब अगर मैं, जे भी आपको भी समझ आया कि मैंने क्या फॉर्मूला लगाया? अब अगर देखो जी है, 1 2 पे नहीं लगाऊंगा, 3 पे लगाऊंगा, फोर्थ पे नहीं लगाऊंगा, फिफ्थ पे करूंगा। सेम चीज 1 3 5, और इनको पीछे से सिलेक्ट करा और ऐसे ड्रैग करके लंबा कर दिया, सिलेक्ट करा, ड्रैग करके लंबा कर दिया। आप सुन के देखते हैं एक बारी, देखो। कॉर्ड बन गई। अब अगेन अगर मुझे ये उठा के इसको मैं ऐसे कर दूं, नीचे ले आऊं और इसको यहां ले आऊं, तो अब देखो मेरा फॉर्मूला लग रहा है इस पे 1 2 3 4 5, ठीक है। यहाँ पे 1 2 ये बाहर हो गया, 3 ये यहाँ पे आ जाएगा। तो अब सुनते हैं, इसकी एक अलग फीलिंग है कॉर्ड की, के नीचे की तरफ जा रहा है, इमोशनल सी लग रही है थोड़ी, वो थोड़ी हैप्पी सी लग रही थी। तो जब भी मैं कॉर्ड्स बनाता हूं तो मेरे दिमाग में हमेशा होता है कि रूट नोट को लूं, सिलेक्ट कर लूं। तो सिलेक्ट कैसे करते हैं? मल्टीपल सिलेक्शन के लिए शिफ्ट बटन दबाओ और ये सारे नोट्स को सिलेक्ट कर लो, और अब ऑप्शन दबा के आप ड्रैग कर सकते हो, मतलब ऑप्शन से कॉपी बना सकते हो। और ऑप्शन मैक में होता है आपका, उसमें ऑल्ट की होगी। इसको ऐसे ड्रैग करा और एक और कॉपी रूट नोट के नीचे लगा दी। ये मैं क्यों करता हूं? इससे क्या होता है, आपकी जो कॉर्ड है वो ज्यादा भारी साउंड करती है और ज्यादा भरी भी साउंड करती है। तो अभी मैं क्या करूंगा, कंट्रोल ए, सब कुछ सिलेक्ट करा, शिफ्ट डाउन एरो, नीचे ले आया ऑक्टेव सबको। देखो इसके बिना थोड़ा खाली खाली सा लग रहा था, पतला साउंड कर रहा था। अब थोड़ा फुलर साउंड कर रहा है बेसिकली। अगर आप सेकंड, इसको इस तरीके से समझो कि अगर आप कॉर्ड से राइट हैंड से प्ले कर रहे हो तो आप लेफ्ट हैंड से अब अपना बेस के नोट्स को प्ले कर रहे हो, तो ज्यादा भरा हुआ लगता है ऐसे। यहां तक किसी को कोई डाउट आया? नहीं? अबे 135 तो कर दिया, पर कॉर्ड के नाम भी तो पता होने चाहिए कि कॉर्ड का नाम क्या है। तो कोई मुझे बता सकता है ये कॉर्ड क्या है? ए माइनर ए कॉर्ड। माइनर। ए माइनर। किसी और को पता है कि ए माइनर क्या होती है, जी मेजर क्या होती है, कैसे देखते हैं, नाम कैसे मिलता है इनको? कोई एक्सप्लेन कर सकता है ये चीज? अब गुरी आपकी वो वाली चीज आ गई जो आप बता रहे थे, सी मेजर में 135 लगाया था तो सी मेजर कॉर्ड थी, तो उसका नाम कैसा आता है सी मेजर? Shall I try? हाँ हाँ बताओ। सो मेजर बेसिकली जब आप जो आपका रूट नोट है हम्म और जो आपका मिडिल नोट है जो मूड क्रिएट कर रहा है, तो मिडिल हम्म नोट अगर 4 सेमीटोन ऊपर रहेगा आपके रूट नोट से तो वो मेजर क्रिएट करेगा, मेजर हम्म साउंड प्रोड्यूस करेगा। और हम्म अगर मिडिल नोट रूट नोट से 3 सेमीटोन नीचे 3 semitones. ऊपर है तो वो माइनर साउंड करेगा। Minor. या बढ़िया। तो बेसिकली इनमें डिफरेंस बताएगा कि ये कौन सी कॉर्ड्स हैं। अगर उनमें माइनर थर्ड का डिफरेंस है तो वो आई थिंक डिफरेंट साउंड करेगी, मेजर थर्ड है तो वो डिफरेंट साउंड करेगी। सो माइनर एंड मेजर थर्ड बताएंगे डिफरेंस। जी जी। जॉर्डन आपने लेट ज्वाइन करे, आप थे पहले से? क्योंकि आपका कैमरा बंद था तो मुझे दिख नहीं रहा था उसमें। आप म्यूट हो, म्यूट हो, म्यूट हो रखे हो आप। वो मैं ट्रैवल कर रहा था तो कैमरा ऑफ था मेरा। अच्छा, बट सुन रहे थे, समझ आ रहा था सब कुछ? समझ आ रहा था ना सब कुछ? मैं ये पूछ रहा हूँ जॉर्डन आपसे। हाँ हाँ हाँ, वो ठीक अपना है, पूछ। इंट्रोडक्शन वो भी मैंने मिस कर दिया था। अच्छा ठीक है, कोई नहीं, मैं बाद में अभी एंड में आपसे पूछ लूंगा। बेसिकली जो भी डाउट आए किसी को तो मुझे रोक देना, क्योंकि सब एक साथ स्क्रीन पे नहीं दिख रहे, मैं अभी सिर्फ लैपटॉप पे, तो मुझे आप लोग बता देना जो जो मुझे दिख रहा है, मैं मुझसे बार बार कम्युनिकेट कर रहा हूँ। तो अभी देखो आप लोगों ने जो बताया मेजर माइनर का, कि ये नाम है ये नाम है, कॉर्ड एक अलग चीज है। कॉर्ड में भी मेजर माइनर होते हैं और स्केल में भी होते हैं, मतलब सी मेजर स्केल के अंदर माइनर कॉर्ड भी होती है, मेजर कॉर्ड भी होती है। अब उसको समझने के लिए हमें समझना पड़ेगा इंटरवल को। मूवी देखी आप सबने हॉल में जाके, उसमें एक इंटरवल होता है। इंटरवल हम किसको कहते हैं? जब एक मूवी के बीच में गैप आता है
आपको 5 मिनट के लिए 10 मिनट के लिए एक ब्रेक देते हो, उस ब्रेक को हम एक गैप बोलते हैं। जैसे कि सी से ई तक में एक ब्रेक है, गैप है बीच में, इस गैप का एक नाम है, उस नाम से इसको कॉर्ड को वो मिलता है, क्या बोलते हैं, ये कॉर्ड मेजर है या माइनर है। तो उसके लिए हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, हमें अपनी पीडीएफ का रेफरेंस लेना पड़ेगा और हमें देखना पड़ेगा कि ये मेजर माइनर क्या होता है। तो अब यहाँ पे जाते हैं पीडीएफ में और देखते हैं। इसमें नई पीडीएफ्स भी हैं, पुरानी पीडीएफ्स भी हैं, तो आप दोनों से रेफरेंस ले सकते हो। ये थोड़ी सी इसमें ज्यादा डिटेल्स में इंफॉर्मेशन लिखी हुई है इस वाली पीडीएफ में, और ये सिर्फ उसका वो है प्रेजेंटेशन टाइप सा। तो अब देखो यहाँ पे इंटरवल्स के नाम लिखे हुए हैं। एक इंटरवल का नाम तो बहुत देर से बोल रहे हैं, वो क्या है, ऑक्टेव। ऑक्टेव क्या था, जब हम सी से सी तक 12 स्टेप चल रहे थे तो 12 सेमीटोन को हम बोल रहे थे ऑक्टेव। अब ऐसी हर एक स्टेप को, एक सेमीटोन को एक नाम दिया हुआ है, 2 सेमीटोन को एक नाम दिया हुआ है, 3 सेमीटोन को एक नाम दिया है, हर एक सेमीटोन का नाम है। जैसे कि सी से सी शार्प एक सेमीटोन होता है तो उसको नाम दे रखा माइनर सेकंड। सी से डी तक 2 सेमीटोन होते हैं तो उसको नाम दे दिया मेजर सेकंड। तो ये सब हमारे काम के नहीं है अभी, ये बहुत एडवांस हो जाएगा। हमारे लिए बेसिक जो है वो है माइनर थर्ड, मेजर थर्ड, हमें ये याद होने चाहिए। कौन से, माइनर थर्ड एंड मेजर थर्ड। अब माइनर थर्ड और मेजर थर्ड को देखो ध्यान से, सी से सी शार्प एक सेमीटोन, सी शार्प से डी 2 सेमीटोन, और 3 सेमीटोन यानी डी शार्प। तो 3 सेमीटोन को हम क्या बोलते हैं, माइनर थर्ड। 3 सेमीटोन को माइनर थर्ड बोलते हैं। जब जो समझ आ रहा है क्या बोल रहा हूं मैं। हाँ जी, हाँ जी। और 4 सेमीटोन देखो, 1 2 3 4, 4 सेमीटोन को बोलते हैं मेजर थर्ड। तो आप बता रहे थे ना 4 का गैप सत्यम और 3 का गैप, उनके नाम है। तो कभी कभी भी आपसे कोई पूछे 4 का गैप बोलने की जरूरत ही नहीं, आप बोलोगे एक मेजर थर्ड का ट्रायड है बीच में। ट्रायड मतलब जो 2 कॉर्ड्स होते हैं, और एक माइनर थर्ड का ट्रायड है। तो अब देखो इसको हम फिर से देख लेते हैं एक बारी। 1 2 3, 1 2 3 4, तो 4 सेमीटोन मेजर थर्ड, 3 सेमीटोन माइनर थर्ड। अब देखो वापस से अपनी कॉर्ड पे आते हैं और एक बार कॉर्ड देखते हैं। अब सी से ई तक कितने स्टेप है, 1 2 3 4, तो हम इसे क्या बोलेंगे, मेजर थर्ड। ऊपर कितना है, 1 2 3, तो हम इसे क्या बोलेंगे, माइनर थर्ड। इसको मैंने कैसे याद कर रखा है, डॉ के अंदर अगर 3 का गैप दिख रहा है तो मेजर थर्ड, अगर 2 का विजुअली गैप दिख रहा है तो मेजर थर्ड। वैसे वो 3 का गैप नहीं है, 4 का गैप है, बट मेरे को देखने के लिए आप लोगों को दिख रहा होगा ना, 2 का गैप, 3 का गैप, 3 का गैप, 2 का गैप, इस तरीके से। तो डॉ में इस तरीके से आप याद कर सकते हो, बट बेसिकली है कितना, 4 सेमीटोन 3 सेमीटोन। तो 3 सेमीटोन माइनर थर्ड, 4 सेमीटोन मेजर थर्ड। तो अब नाम करते हैं कॉर्ड का। तो कॉर्ड का नामकरण होता है सबसे पहले उसके रूट नोट से। तो रूट नोट से हमें मिलता है सी, सी मिल गया। सेकंड नोट को, इन सेकंड नोट्स को मतलब बीच वाले नोट को हम बोलते हैं क्वालिटी नोट, कि हमारी क्वालिटी बताता है नोट। अब क्वालिटी क्या बता रहा है ये, कि सी से ई में क्या क्वालिटी है, मेजर थर्ड की। तो हम यहां लिखेंगे मेजर एंड थर्ड, और ऊपर क्या है, माइनर थर्ड। तो जिस भी कॉर्ड में पहले मेजर आ रहा है तो हम पहले उसको बोलेंगे सी मेजर। तो हम यहां लिखेंगे क्वालिटी है मेजर की, तो हम लिख देंगे सी मेजर। और ऊपर देखोगे तो माइनर है। अब ए पे देखते हैं, ए पे पहले किसकी क्वालिटी आ रही है, माइनर थर्ड की। माइनर थर्ड के लिए हम स्मॉल एम लिख देते हैं और मेजर के लिए हम कैपिटल एम लिख देते हैं। तो इसकी आ रही है ए माइनर, तो हम इसको लिखेंगे ए माइनर। अब जी में क्या आ रहा है, गुरी समझ आ रहा है जी में क्या है, ये क्या है, मेजर, मेजर थर्ड, या एंड दिस इज माइनर थर्ड। माइनर। तो हम इसको क्या लिखेंगे पहले, क्योंकि क्वालिटी पहले क्या आ रही है, मेजर की, तो हम लिखेंगे जी मेजर कॉर्ड, एफ मेजर कॉर्ड। सबको समझ आया अब कि क्या होता है, कैसे नाम करते हैं। अब देखो एक बारी सारी कॉर्ड्स देख लेते हैं सी मेजर स्केल में कौन सी आती हैं। अब एक हैक मैं यूज करूंगा, उस हैक को आप लोग भी देखना। स्केल बटन ऑन है सी मेजर स्केल का, इधर देखो एक और स्केल बटन लिखा है, फोल्ड और स्केल, जहां मैं माउस हिला रहा हूं। स्केल बटन दबाया, आप देखो उसने क्या करा, सारे नोट गायब कर दिए, सिर्फ वो नोट दिखा रहा है जो स्केल के अंदर आते हैं, जो हम वो काउंट कर रहे थे ना 135, वो उसने वो भी हटा दिए फालतू के। तो देखो 1 2 3 4 5, ये सारे स्केल के अंदर के हैं। तो अब मैं इसको सिलेक्ट करूंगा, कंट्रोल डी अप एरो, कंट्रोल डी अप एरो, कंट्रोल डी अप एरो। तो अभी तो 4 ही कॉर्ड आई। मैं सबको सिलेक्ट करूंगा, एक और शॉर्टकट मारूंगा, यहाँ पे देखो लिखा है डिवाइडेड बाय 2 लेफ्ट में। इससे क्या होगा, कॉर्ड का साइज आधा हो जाएगा, देखो छोटी हो गई सारी कॉर्ड्स। और फिर डुप्लीकेट करूंगा, और ये मैंने लगा दी अपनी कितनी कॉर्ड्स,
सातों की सात कॉर्ड्स। अब देखो बाहर आऊंगा, स्केल से सारी कॉर्ड्स लग गई। इनको रीड करते हैं, ये सुनते हैं। अब ये हमने फॉर्मूला वही लगाया 135 का, समझ आया मैंने करा क्या वहां पे? किसी को कंफ्यूजन हुई इस चीज में जो मैं करा अभी? पूछ लो अगर हुई तो, करके दिखा दूं। Can you please repeat the step? यस, तो डिलीट करते हैं सारे कॉर्ड्स। अब स्केल बटन ऑन करते हैं। तो मैंने यहाँ पे जब स्केल बटन दबाया तो बेसिकली व्हाट इट इज डूइंग इज कि जो भी नहीं आ रहे थे स्केल के नोट्स वो निगलेक्ट कर दिए, उसने हटा दिए। तो सी मेरा हो गया रूट नोट, डी हो गया सेकंड, तो ई हो गया थर्ड, फोर्थ छोड़ा, फिफ्थ पे लगाया। तो 1 3 5। अब मैं डुप्लीकेट करूंगा और एक एरो ऊपर भेजूंगा, तो ये हो गया 1 3 5। तो ऐसे बस मुझे ये करना है। और अब बाहर आओगे तो आप देखोगे 1 3 5, 1 2 छोड़ा, 3 पे लगाया 5। तो बेसिकली इट्स अ क्विक हैक जिसमें आपको टाइम बच रहा होगा। वरना वो 7 कॉर्ड बनाने में मेरा टाइम बहुत ज्यादा। तो अब पहली कॉर्ड कोई बता सकता है कौन सी कॉर्ड है? सिड, क्या कॉर्ड है ये? सी मेजर। सी मेजर। ये कौन सी है गुरी? Not sure. इस गैप को क्या बोलेंगे? Minor. So माइनर थर्ड। minor third, yeah. देख एक बारी फिर से हम यहाँ पे देख लेते हैं। देखो 3 का गैप है माइनर थर्ड, 4 का गैप है मेजर थर्ड। तो पहली क्या Yeah, है? yeah. माइनर थर्ड। ऊपर क्या है? मेजर थर्ड। तो दिस इज डी मेजर कॉर्ड। D. जॉर्डन ये कौन सी कॉर्ड है? E major. ई मेजर, करेक्ट। ई मेजर पक्का? नहीं, कितने प्रीवियस वन कौन सा? डी माइनर ना कार्तिक जी? हाँ प्रीवियस वन माइनर। Previous minor. one हाँ D सॉरी, minor. प्रीवियस वन इज डी माइनर। पहले माइनर थर्ड है, फिर मेजर थर्ड है, डी माइनर। ये क्या है जॉर्डन? ये E minor है फिर। ये ई माइनर, क्योंकि पहले माइनर थर्ड है फिर मेजर थर्ड है। तो जिसमें पहले मेजर आ रहा है और फिर माइनर आ रहा है वो मेजर कॉर्ड, जिसमें पहले माइनर आ रहा है फिर मेजर आ रहा है वो माइनर कॉर्ड। अब ये क्या है? Major. F F major. major chord. एफ मेजर। ये क्या है? जी मेजर। G major. ए माइनर। ये क्या कॉर्ड है? Perfect Diminish. pitch. Diminished chord. Diminished. अब Diminished देखो, chord. जिसको नहीं पता डिमिनिश कॉर्ड क्या होती है, ध्यान से देखना। दिस इज माइनर थर्ड, माइनर थर्ड आ रहा है यहाँ पे, और ऊपर ही माइनर थर्ड ही आ रहा है। तो अगर 2 माइनर थर्ड आ रहे हैं तो इसका नाम होता है डिमिनिश कॉर्ड। दोनों माइनर थर्ड है तो वी कॉल इट अ डिमिनिश कॉर्ड। तो बी माइनर नहीं है ये, इसका नाम होगा बी डिमिनिश। तो इसको कैसे लिखोगे? बी एंड फिर DIM लिख दो इसके आगे। तो दिस इज डिमिनिश कॉर्ड। अब थोड़ा सा जूम आउट करते हैं और ध्यान से एक चीज देखते हैं, तो आपको एक और मस्त चीज पता चलेगी। पहली कॉर्ड है मेजर, तो मैं स्मॉल एम कैपिटल एम से लिख रहा हूं। दूसरी है स्मॉल एम माइनर, फिर है माइनर, फिर है मेजर, फिर है अगेन मेजर, फिर माइनर एंड फिर डिमिनिश। और मैं लास्ट कॉर्ड नहीं लिख रहा क्योंकि वो 8th कॉर्ड वही सेम कॉर्ड है जो पहली कॉर्ड थी हमारी, सी की अगली कॉर्ड यहाँ पे सी मेजर। तो आप देखो, 1 मेजर, 2 मेजर एंड 3 मेजर। 3 मेजर कॉर्ड है अपने पास, तो मैं लिख देता हूं 3 मेजर कॉर्ड्स। फिर 3 ही माइनर है अगर आप ध्यान से देखोगे। पहली माइनर, दूसरी माइनर, तीसरी माइनर, तो 3 माइनर भी हो गई। और एक क्या होती है? डिमिनिश। तो हर एक मेजर स्केल में 3 मेजर कॉर्ड है, 3 माइनर कॉर्ड है, एक डिमिनिश कॉर्ड है। और अगर आप काउंटिंग करोगे तो पहली कॉर्ड, दूसरी कॉर्ड, तीसरी कॉर्ड, चौथी कॉर्ड, पांचवी, छठी और सातवीं। ठीक है, ये 7 है। अब इसको सिलेक्ट करते हैं, एक सेकेंड। हाँ, और अब इसको उठा के कर देते हैं डी मेजर। तो आप डी मेजर पे देखो, डी मेजर की कॉर्ड्स बन गई है अभी। तो आप देखो फॉर्मूला सेम ही रह रहा है। डी मेजर में भी पहली कॉर्ड मेजर है, दूसरी कॉर्ड माइनर है, तीसरी कॉर्ड माइनर है, मेजर मेजर माइनर, फिर से क्या आ गया? डिमिनिश।
अब डिमिनिश का एक हैक बताता हूँ, कभी भी देखना हो मेजर में, मेजर कॉर्ड में जिससे भी आप स्टार्ट कर रहे हो, आपका टॉनिक क्या है, डी, डी से स्टार्ट कर रहे हो तो डी मेजर, टॉनिक से एक सेमीटोन पीछे देखोगे तो आपको डिमिनिश मिल जाएगा। तो डी से एक पीछे क्या होता है सेमीटोन, सी शार्प, देखो सी शार्प क्या है, डिमिनिश। कहीं पे भी चले जाओ, जी शार्प में चले जाओ, तो जी शार्प का डिमिनिश क्या होगा, जी शार्प का डिमिनिश क्या होगा, जी 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 एक सेमीटोन पीछे, तो देखो जी शार्प का क्या डिमिनिश है, जी डिमिनिश। तो अब इतना इजी हो गया कि हमारे पास एक मेजर स्केल है, उस मेजर स्केल के अंदर 3 मेजर कॉर्ड है, 3 माइनर कॉर्ड है, एक डिमिनिश कॉर्ड है। ठीक है, यहां तक कोई कंफ्यूज तो नहीं हो रहा कि बहुत सारी इंफॉर्मेशन हो गई, एकदम दिमाग खराब हो गया, ऐसा तो नहीं हो रहा। अब देखो डिलीट करते हैं इसको और अब लगाते हैं ए माइनर का फॉर्मूला, ए माइनर करते हैं यहाँ पे और स्केल बटन ऑन करते हैं, ए पे एक नोट लगाते हैं और एक सेकेंड, 1 2 3 4 5। अब देखते हैं कि इसमें क्या कॉर्ड्स बन रही हैं। अब देखो यहाँ डिमिनिश नहीं बन रहा सेवेंथ पे, यहाँ डिमिनिश कहाँ बनता है, सेकंड पे। देखो ये भी बी है, इसमें भी बी डिमिनिश है, लेकिन इसमें सेकंड जो कॉर्ड होती है वो ही डिमिनिश हो जाती है। तो इसमें पहली कॉर्ड कौन सी है, माइनर स्मॉल एम, डिमिनिश, मेजर, major, माइनर, minor, माइनर, minor, मेजर, मेजर। तो 3 मेजर है इसमें भी, 3 ही माइनर है और एक डिमिनिश है, और इसमें भी डिमिनिश बी है। तो आप देखो अगर कभी भी आप इन कॉर्ड्स को लेके कहीं पे भी जाओगे, किसी भी स्केल में जाओगे, आप एफ पे जाओगे तो आपका जी शार्प डिमिनिश आएगा। और अगर इसमें भी काउंट करना है तो इसमें क्या होता है, उसमें हम एक सेमीटोन नीचे गए थे, इसमें हमें होल स्टेप ऊपर आना पड़ेगा। तो एफ शार्प से होल स्टेप ऊपर क्या होगा, जी शार्प। तो अगर कोई कहता है सी माइनर में डिमिनिश कॉर्ड कौन सी होगी, तो आप बोलोगे सी माइनर है, तो अगली उसका होल स्टेप क्या होगा, डी। तो अगर हम इसको सी से डी पे ले जाते हैं, देखो सी, तो डी डिमिनिश। डिमिनिश क्यों होती है, माइनर थर्ड माइनर थर्ड, मेजर थर्ड माइनर थर्ड मेजर कॉर्ड, माइनर थर्ड मेजर थर्ड माइनर कॉर्ड, और दोनों माइनर थर्ड है तो डिमिनिश। कोई डाउट यहां तक, ये चीज समझना। क्या मैं सी मेजर स्केल के अंदर सी माइनर कॉर्ड बना सकता हूं, सबसे क्वेश्चन है, सी No. मेजर स्केल में सी माइनर कॉर्ड बना सकता हूं, नहीं बना सकता। क्यों, अगर मैं इसको यहां कर दूंगा तो ये स्केल के बाहर नहीं हो गया। तो हर स्केल में हर एक कॉर्ड नहीं आती, मतलब सी मेजर स्केल में आप सी माइनर नहीं लगा सकते, स्केल के बाहर हो गई, सुर के बाहर हो जाएगी ये। अभी अच्छी साउंड कर रही है क्योंकि एक है, तो देखो मल्टीपल कॉर्ड्स बनाते हैं यहाँ पे। सबसे पहले इसको ठीक करते हैं और देखो सी मेजर कॉर्ड, डी माइनर कॉर्ड, ए माइनर कॉर्ड, जी मेजर कॉर्ड। अगर मैं चाहकर भी इसको सी माइनर कर दूंगा तो बाकी सारी कॉर्ड देखो अजीब सी साउंड करेंगी, स्केल में नहीं जाएगा। देखो अगर मैं इसको मेजर कर दूं ए माइनर की जगह तो कुछ अलग ही बन जा रहा है, तो वो स्केल में नहीं रहेगा। तो इसीलिए कुछ ही कॉर्ड, मतलब एक स्केल के अंदर लिमिटेड कॉर्ड्स होती हैं, वो लिमिटेड कॉर्ड्स के साथ आप खेलते हो। ठीक है, क्लियर है यहाँ पे जब? तो गाइज अगर आपने पूरी वीडियो एंड तक देखी है तो आपको डेफिनेटली कुछ ना कुछ सीखने को मिला होगा, और अगर कुछ ना कुछ सीखने को मिला है तो आप प्लीज़ सब्सक्राइब बटन भी ठोक दो, क्योंकि उससे हमें बहुत मोटिवेशन मिलती है और चैनल भी ग्रो होता है। और साथ ही साथ अगर आप और ऐसी इन डेप्थ चीज़ें सीखना चाहते हो तो हमारी वेबसाइट पर जाके ये रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिल कर सकते हो और हमारे क्लासेस के अंदर एनरोल कर सकते हो, क्योंकि सून ही हमारा नेक्स्ट बैच भी शुरू होने वाला है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।